हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे समाकलन निकालना, जो बहुत सिंपल है प्रतिस्थापन विधि से। इससे पिछले वीडियो में सीखे थे समाकलन निकालना, उससे कुछ थोड़ा सा हट के, मतलब समाकलन निकालना तो हम लोग लगभग सीख ही चुके हैं 7.1 में। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पिछले पहले 2 वीडियो देख के आइए, जिसमें समाकलन क्या होता है हर एक चीज बेसिक बता दिए। फिर बताए थे समाकलन के 7.1 एक्सरसाइज। अब आते हैं 7.2 एक्सरसाइज। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 7.2 में भी वही समाकलन निकालना है, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज। तो जानते सबसे पहले इसमें पढ़ना है क्या क्या है 7.2 में। इसमें पढ़ना है समाकलन की विधि, समाकलन की विधि पढ़ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन विधियां पढ़ना। कितना इसका मेथड तरीका, कितने तरह से इसको समाकलन को हल कर सकते हैं, समाकलन कितने तरीके से हल कर सकते हैं, बस यही चीज से पढ़ना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। इसकी मुख्य 3 से 4 विधि है, वो बहुत सिंपल है, आराम आराम से करके जानते हैं। सबसे पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि आता है आंशिक भिन्न द्वारा, आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि बोली चाहे आंशिक भिन्न द्वारा वियोजन विधि भी कहीं कहीं बोलते हैं। तीसरा आता है खंडन विधि, खंडन विधि, खंडन खंडन विधि, खंडन विधि। ये 3 विधि बहुत इंपॉर्टेंट। सब समाकलन विधि में पढ़ना है वो प्रतिस्थापन विधि, एगो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन पढ़ना है, एगो खंडस द्वारा। इसमें बांटते हैं, नाम है खंड में काट के टुकड़ा में बांट के हल करेंगे समाकलन। नाम है आंशिक भिन्न मतलब छोट छोट चीज में तोड़ के इसको हल करेंगे। फिर आता है प्रतिस्थापन विधि, बहुत सिंपल, आराम आराम समझते हैं। 7.2 में हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, और 7.5 में हमको पढ़ना है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। छोटा छोटा चीज का समाकलन कैसे करें, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। फिर पढ़ा खंडन 7.6, एग्जाम में कुछ भी करता है। मतलब 7.2 में पढ़ना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, 7.2 में पढ़ना है 7.2 में पढ़ना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और 7.5 में पढ़ना है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, और 7.6 से पढ़ना है खंडन भिन्न द्वारा समाकलन। अब पूछेगा 7.3 7.4 को कहाँ रख दी, तो 7.3 और 7.4 ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेसिस में क्वेश्चन आता है। जब डायरेक्ट फार्मूला लिखा है उस पर तोड़िएगा, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला सब याद होगा, आता होगा, तो बस उसी पर क्वेश्चन बनता है। तो 7.3 या 7.4 उतना हार्ड नहीं। 7.2 में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, उदाहरण छोड़ के बोले सिर्फ प्रश्नावली का 39-40 क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो आइए 7.2 चालू करते हैं। इतना विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्न विधि, जैसे समाकलन निकाला आप लोग सीख चुके हैं। जैसे एक से समाकलन निकालना है हमको, तो क्या कर देते, पावर जोड़ते थे, अपना से भाग करते थे, प्लस सी करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो समाकलन निकालना सीख गए, लेकिन मान लीजिए 2 को दे देता, जैसे x इंटू ये x 2 को दे दिया, तब इसका कैसे निकालिएगा, सिर्फ ई दे दे चाहे सिर्फ x दे दे चाहे कुछ भी दे दे, सिर्फ सिंगल फंक्शन है तब तो आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन जब 2 को दिया हुआ रहे तब कैसे निकालिएगा, बस यही चीज सीखना है। जैसे मान लीजिए दिया हुए साइन एक्स, तो आराम से निकाल लीजिएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का कॉस एक्स दोनों दे दिए, तब कैसे निकालिए। अब तो डिफरेंशिएशन में हम फार्मूला पढ़ ही चुके होंगे, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। यदि 2 फंक्शन का गुना रहे तो फार्मूला पढ़ लिए थे, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये तो फार्मूला पढ़ लिए थे 11 अवकलन में ही। लेकिन ये तो फार्मूला देखिए यू इसको भी, तो इसमें यू भी का फार्मूला वही नहीं होता है, जो इसमें पढ़े वही फार्मूला इसका नहीं होता है। तो जब 2 से या 2 से अधिक फंक्शन मिल जाए तो उसका हल कैसे करते हैं, उसी को कहते पढ़ते, नाम है प्रतिस्थापन, मतलब एक को विस्थापित करेंगे। जैसे आप 10th में पढ़े केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में पढ़े होंगे, विस्थापन अभिक्रिया कैसे करते, सेम उसी तरह। तो इसको विस्थापित करके उससे आपको कुछ चेंज करना है, तो उसी विस्थापन समाकलन करते, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ उसको हटाएंगे, बस वही चीज समझना है। जैसे मान लीजिए इस तरह दे देता, तब tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह के मिल जाता है। कैसे कीजिए, 2 को फंक्शन, सिर्फ tan देता आराम से निकाल लीजिएगा, सिर्फ सेक स्क्वायर देता आराम से निकाल लीजिएगा, लेकिन 2 को एक साथ चला है तो इसका कैसे निकालिए, बस यही चीज हमको सीखना है। कौन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। आइए इसको अब क्वेश्चन इस पर करते हैं। क्वेश्चन को कुछ कंसेप्ट जान जाते हैं तो फिर इस पर क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, 7.6 देखिए। सबसे पहले समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, 7.2 में जो पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सबस्टिट्यूशन विधि, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं सबस्टिट्यूशन विधि। आराम से सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है।
टू पढ़ ले अच्छा से तो पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ देख, इसमें होता क्या है, जैसे कोई फंक्शन दिया होगा आपको, इंटीग्रेशन का साइन हो गया, कोई फंक्शन दिया होगा, इसका आपको इसका डिफरेंशिएशन उसी में दिया होगा, याद रखिएगा, यही खासियत इसमें होता है। जैसे कोई फंक्शन दिया है फिक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी उसमें दिया होगा, मतलब एफ डैश एक्स भी दिया होगा, तब इसका कहेगा आपको निकालने के लिए, इंटीग्रेशन कहे निकालने के, मतलब कोई फंक्शन दिया हो और उसका इंटीग्रेशन भी, उनका डिफरेंशिएशन अवकलन भी दिया, तब इसका कैसे निकालते हैं, बस वही चीज सीखना। मतलब फंक्शन दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया, दोनों क्वेश्चन में दिया। जैसे देखिए यहाँ जिसे बताए थे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताए थे कि ना, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिया, तो साइन एक्स एफ एक्स है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिया हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। मतलब एक दिया हुआ उसका जरूर कहीं न कहीं उसका डिफरेंशिएशन दिया होगा, ये बात आप लोग याद रखें। तो इसमें करते क्या है, एफ डैश एक्स को कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को कुछ मान लेते हैं, एक एक स्टेप देखिए, ये स्टेप समझिए क्वेश्चन तुरंत उड़ा देंगे। एफ डैश एक्स को क्या कुछ मान लेते हैं, एफ डैश एक्स को कुछ भी मान लीजिए, आपका मान ए बी सी डी एफ टी एफ कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए हम टी ही मान लिए, एफ डैश एक्स को टी मान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ डैश को क्या मान लिया, टी मान ली, क्योंकि प्रतिस्थापित करते आप कुछ दूसरी चीज रख रहे हैं, नाम में प्रतिस्थापन इसका कुछ दूसरा चीज रख रहे हैं, तो एफ डैश एक्स हो गया। अब इसका दोनों देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे 2x, तो इसको अगर बोलेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये तो 2 हो जाएगा। लेकिन इस यही 2x को बोलेगा सो y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो 2xy 2y हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा dy। समझ में आया कि ना। तो ये निर्भर करता है किसके सापेक्ष अवकलन करे, ये बहुत चीज निर्भर करता है, ये डिटेल से आप लोग अवकलन में पढ़ चुका हूँ। एक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो एफ डैश एक एक्स का अवकलन होता है, एफ डैश एक्स होता है, कितना पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एफ एक्स का समाकलन एफ डैश एक्स होता है, सॉरी अवकलन एफ डैश एक्स होता है, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन टी इसमें है नहीं, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब एफ डैश एक्स आया और डी टी बाई डी एक्स आया, इसमें नाम में कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होना चाहिए। मतलब एफ एक्स बराबर टी मान लिए, दोनों से एक्स के सापेक्ष अवकलन किए, तो एफ डैश एक्स का एफ एक्स का होता है, एफ डैश एक्स अवकलन होता है, और टी का तो एक्स के सापेक्ष नहीं, इसलिए डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गए, अब डी एक्स का उधर भेज देते, तो इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बच जाएगा, डी टी। मतलब एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बच जाएगा, डी टी। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम देख लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को क्या माने, टी माने, और एफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, डी टी। अब तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। टी का क्या होता है, टी के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर एक्स जोड़ देंगे, 2/2 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। पावर 1 है तो 1 पावर एक्स जोड़ते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग कर देते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ तो आप निकाल ही सकते, क्योंकि एक स्टेप में बढ़ गया, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ टी के कितना माने, टी को हम एफ एक्स माने, तो एफ एक्स का स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, बस यही कंसेप्ट, और कुछ कंसेप्ट नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ देख एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जब भी इस तरह क्वेश्चन 10.2 से पूछेगा प्रतिस्थापन वाला, तो जरूर कहीं ना कहीं उसका इंटीग्रेशन जरूर, डिफरेंशिएशन जरूर उसका कहीं ना कहीं दिया हो। मतलब जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे, जैसे कोई फंक्शन दे दे, उसका उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपा हो, तो उसका इंटीग्रेशन ये चीज आता हो, तो उस तरह क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, जो फंक्शन दिया हो, जैसे जिसका डिफरेंशिएशन हमको अवकलन पता, तो वही चीज को हमको मानते हैं, उसी चीज क्या मानते हैं, टी मान लीजिए। एक सौ सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये एफ एक्स है, तो इसको एफ डैश एक्स का अवकलन हो गया, टी का डी टी बाई डी एक्स हो गया। यदि टी के सापेक्ष कर देते 1 बन जाता, और ये एफ एक्स अपॉन एफ डी टी बन जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये चीज अच्छा से आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या है, इसका मेन चीज क्या है, जो फंक्शन उसका स्क्वायर हो जाता है बटा 2 प्लस सी, बस इस तरह से क्वेश्चन करना। मतलब ये फंक्शन कहीं भी हो सकता है, ऐसे ई के पावर एफ एक्स हो सकता है, साइन के अंदर एफ एक्स हो सकता है, मतलब फंक्शन कहीं पर हो सकता है, लेकिन एफ डैश एक्स हमेशा स्वतंत्र रहता है, बात याद रखिएगा। एफ डैश एक्स हमेशा स्वतंत्र रहे, किसी के अंदर पैक नहीं रहेगा, मतलब अवकलन किसी के अंदर बक्सा में अंदर भरल नहीं रहेगा, अकेला कहीं फाका में बैठल रहेगा, इस याद रखिएगा। इसके कोई भी बीच में नहीं रहेगा। जैसे रूट रूट के अंदर एफ एक्स हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब फंक्शन कहीं हो सकता है, लेकिन उसका अवकलन एकदम साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। तो इसका ये चीज अवकलन, मतलब फंक्शन कहीं हो सकता है, पावर में, रूट में, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, tan के अंदर, कुछ कहीं भी पावर फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसका अवकलन हमेशा अच्छा से आपको दिखाई देगा।
अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चन बताते हैं, सिर्फ आपको लोग को समझाने के लिए एक क्वेश्चन बता देते हैं। अब 7.2 का सब क्वेश्चन अगला वीडियो में कराएंगे, एक आध क्वेश्चन समझाने के लिए आप लोग को बता देते हैं। चलिए इधर देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें दो फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ले लेते हैं। चलिए अपना मान से ले लीजिए, इसका हमको इंडिकेशन निकालना है। अगर एक क्वेश्चन सिंपल आता है, यदि साइन एक्स रहता तो आराम से लिख देते कॉस एक्स, यदि सिर्फ कॉस एक्स रहता तो आराम से लिख देते साइन एक्स, इसमें कोई दिक्कत आप लोग का पाती नहीं। अब वो चीज नहीं है तो आराम से 7.1 के तरीका से नहीं कर सकते, वहां का तरीका था फेल आ गए। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, कोई फंक्शन एफ एक्स होगा, उसका इंटीग्रेशन दिया होगा। देखिए साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, दिया हुआ है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, सब चीज बता दिए। तो साइन का मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ, प्लस एक्स दिया हुआ, तो यही एफ एक्स को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। अब यहाँ देखिए, माना साइन एक्स बराबर जो एफ एक्स दिया हो, जो फंक्शन दिया हो, जिसका हमको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हो, तो वो तो दिया रहबे करेगा, लेकिन जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिया हो क्वेश्चन में, वही फंक्शन को हम एक्स टी मानते। तो माना साइन एक्स बराबर क्या मान लिया, टी। अब इसका एक्स का सापेक्ष अपकरण कीजिए, एक्स का सापेक्ष अपकरण कीजिए, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है cos x, और डी का डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर चला गया cos x इंटू डी एक्स, और डी टी उधर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, साइन एक्स को टी मान लीजिए, जिसका फंक्शन दिया हो, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो, उसी फंक्शन को हम एक्स टी मानते हैं। तो टी मान लीजिए, एक्स के सापेक्ष अपकलन किए, तो साइन का होता है cos x और टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स, तो एक्स को डी एक्स इधर भेज दीजिए। अब मान लीजिए स्टेप न लिखता, पर कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ये स्टेप न लिखे, डी एक्स इधर आएगा, साइन का होता है cos और डी एक्स चला आएगा डी टी, इसे आप लोग याद रखिएगा, साइन का होता है cos x अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू देखिए, इस टर्म का वैल्यू कितना आया, डी टी, इसको मान सकते। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स को क्या माने, टी माने, इंटू cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू इसको कितना मान सकते, डी टी आराम से मान सकते। अब एक टर्म में आराम से हल कर सकते हैं, टी का होता है टी स्क्वायर बटा 2, और जोड़ते हैं तब से भाग करते हैं, प्लस सी, टी को क्या माने है, साइन माने, मतलब साइन का स्क्वायर अपॉन एक्स बटा 2 प्लस सी। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना था एकदम वेरी सिंपल था, इसमें क्वेश्चन कुछ लॉजिक था ही नहीं, आराम से तुरंत कर सकते। अब आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन आप लोग काट देते, जैसे मान लीजिए एक्स है इंटू ई एक्स स्क्वायर। अब इस हमको देखना है फंक्शन कौन है, इसमें फंक्शन कौन है, फंक्शन पहचानना बहुत जरूरी है। आपको क्या बोले, फंक्शन हमेशा आपको एकदम कहीं फसल रहेगा, कहीं के पावर एक्स में रहेगा, कहीं रूट के अंदर रहेगा, कहीं कुछ भी रहेगा, टेन के साथ रहेगा, कभी साइन के साथ रहेगा, फंक्शन कहीं भी रह सकता है, लेकिन फंक्शन का जो अपकलन होता है एकदम सटीक दिखाई देगा, एकदम साफ साफ दिखाई देगा, ये बात आप लोग जानते। जैसे कि एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर 1 आता है, 1 तो कहीं नजर ना आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर के यदि हम मान लेते हैं टी, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है, 2x, तो x इसमें है, तो टू तो कांस्टेंट है, बाहर हटा देंगे, तो x दिखाई दिया कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करने पर टी साफ साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ एक्स आराम से हमको मिल जाएगा। तो वही अब इन्हें पहचाना था हम, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिए हम, टी मान लिए, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि डी टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स होगा, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने में, तो डी एक्स इधर गुना में चलेगा, डायरेक्ट लिख दिए, स्टेप आप लोग डायरेक्ट कर दीजिए। समीकरण एक है, समीकरण अब यहाँ देख, समीकरण 2 नहीं मानी, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है और डी टी अपॉन डी एक्स, तो एक्स को इधर में डी एक्स हो गए। अब यहाँ से हम देखिए एक्स इंटू डी एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ, एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ, तो ये टू क्या, टू को उधर हटा देते, एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, 2 गुना में इधर कहीं चलेगा भाग, तो एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी टी अपॉन 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहे दे, एक्स इंटू डी एक्स को क्या मान सकते हैं, डी टी अपॉन 2 मान सकते हैं, ई इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर कितना माने, टी माने, एक्स स्क्वायर कितना माने, टी, तो टी धर दीजिए, इंटू एक्स इंटू डी एक्स को क्या जैसे ई लिख दिए, एक्स स्क्वायर का टी लिख दिए, एक्स इंटू डी एक्स है, एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है, डी टी अपॉन टू, ये टू तो कांस्टेंट है, भाग में इसको बाहर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ई के पावर कुछ भी रहे, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर वही रहता है, सेम रहता है, तो ई के पावर टी होगा प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ई के पावर कुछ भी रहे उतना ही आता है, उसमें कोई आप लोग का फर्क नहीं होना चाहिए। 1/2 ई के पावर टी का वैल्यू कितना माने थे, एक्स स्क्वायर यहाँ दीजिए
प्लस सी। अब बताइए क्या है क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसानी से आप लोग करा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग का और दे देते हैं। ये क्वेश्चन चलिए दे देते हैं आपको। जैसे यहाँ देख, log x अपॉन एक्स का हमको निकालना है इंटीग्रेशन। log x अपॉन एक्स का हमको निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकाले? कुछ नहीं, जैसे log x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/x। अच्छा से पढ़े होंगे। तो log x फंक्शन हो गया, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ। तो log x को क्या मानेंगे? t। तो माना log x बराबर t। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/x होता है इंटू dx बराबर d। क्योंकि dt के जो बटा में dx आएगा, dx को इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx का वैल्यू कितना है? dt। log x को क्या माने? t माने। तो यहाँ देख, log x को क्या माने? t माने। अब 1/x इंटू dx बराबर क्या है? dt। तो t इंटू dt। तो t के क्या होता है? t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो t का क्या माने? log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आपको एक चीज पहचानना है, फंक्शन इसमें कौन, एफ एक्स कौन है। एफ एक्स पता है तो आसानी से बना लीजिए। बहुत तरीके से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, बहुत अभ्यास करा देंगे, अभी करा देते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा छोड़ दिए। एक के बाद एक ही वीडियो में सब चीज बता देंगे, जिससे आसानी पड़ जाएगी। इसलिए आपको कोई उदाहरण करके छोड़ा दिए। उदाहरण मतलब अपना मान सक रहा है, किताब का उदाहरण अभी नहीं करा है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं, बहुत आसान है, इसमें कोई झमेला नहीं। अगर इसमें कुछ डाउट लगा हो, कोई चीज समझ में नहीं आया हो, कोई चीज परेशानी हो या पिछला वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि कमेंट के इंतजार बहुत बेसब्री से रहता है, क्योंकि वही कमेंट के पढ़ कर आगे वीडियो में सुधार किया जाता है। से क्या चीज समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, इसी पर काम करके उस चीज को सुधारा जाता है। जब तक आप लोग अपना कमी नहीं बताएगा, तब तक उस पर कैसे काम किया जाए। इसलिए अपना कमी, जो दिक्कत लग रहा है वीडियो में, जो कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रहा होगा, इस तरह का सब बात आप लोग बताइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।